अभी तक आपने न जाने 100 से भी ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड कर दिया होगा, लेकिन फिर भी आपका एक भी शॉर्ट्स वायरल नहीं जा रहा है। और इसी वजह से आपने YouTube पे बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स वाली वीडियोस भी देख ली होगी, बट स्टिल आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और मैं सच बताऊं तो अगर आप ऐसे ही शॉर्ट्स अपलोड करते रहोगे तो आपका कभी भी शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे शॉर्ट्स चैनल्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। इसीलिए आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक्स को अपने शॉर्ट्स में यूज करना होगा, जिससे कि आपका भी हर शॉर्ट कंसिस्टेंटली वायरल हो। क्योंकि इन्हीं सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करके जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो अपने हर शॉर्ट्स में लाखों एंड करोड़ों में व्यूज गेन कर रहे हैं। और इवन कि हमने भी इन्हीं सीक्रेट ट्रिक्स का यूज करके अपने शॉर्ट्स चैनल पे सिर्फ 48 आवर्स में ही 5 मिलियन व्यूज लाए हैं और सिर्फ 90 दिनों में 11 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन किए हैं। इसीलिए आपको भी इन सीक्रेट ट्रिक्स को सही से अप्लाई करना होगा, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिर्फ ट्रिक्स से ही आपका शॉर्ट्स वायरल नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि ट्रिक्स तो तभी काम करेगा ना जब आप अपने शॉर्ट्स को सही से अपलोड करोगे, वो भी एसईओ के साथ। अब एसईओ क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखो ना, अभी आप कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करते हो तो सबसे ऊपर आपको शॉर्ट्स ही रिकमेंड होते हैं, क्योंकि उन सभी शॉर्ट्स का एसईओ बिल्कुल तगड़े लेवल का किया होता है। और इवन की एसईओ आपके शॉर्ट्स को सही ऑडियंस के पास पहुंचाने में भी मदद करता है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि हम बस सीक्रेट ट्रिक्स को देख लेंगे और हमारा शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा, तो भूल जाओ कि आपका कभी भी शॉर्ट्स वायरल होगा। क्योंकि अभी यूट्यूब में काफी सारे अपडेट्स भी आ चुके हैं, तो आपको टाइम के साथ साथ सब कुछ सीख के अप्लाई करना होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट्स को बिल्कुल लेजेंड की तरह अपलोड करना सिखाऊंगा विद एसईओ, और साथ ही साथ उन सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा जिसका यूज करके आप ही अपने शॉर्ट्स को वायरल कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिक से, जिसमें मैं आपको ट्रेंडिंग एंड वायरल ऑडियो फाइंड करना सिखाऊंगा। क्योंकि अभी के टाइम पे यूट्यूब ने हर जगह से ट्रेंडिंग सेक्शन को हटा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड करने के लिए आपको यूट्यूब ऐप में शॉर्ट्स वाले सेक्शन में आ जाना है। देन जैसे ही यहाँ पर आप इसको स्टॉप करोगे तो ऊपर साइड आपको एक ट्रेंड्स का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पे क्लिक कर देना। दैट्स इट। अब आपको वो सारे ट्रेंडिंग ऑडियोज मिल जाएंगे जिसपे अभी के टाइम पे जितने भी शॉर्ट्स बन रहे हैं ना, वो सारे वायरल हो रहे हैं। तो आपको जो भी ऑडियो पसंद आए उस पे क्लिक करके नीचे ज्वाइन द ट्रेंड पे टैप कर देना, और आप यहाँ से अपने शॉर्ट को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको शॉर्ट्स को सही तरीके से अपलोड करना सिखाऊंगा, वो भी एकदम तगड़े एसईओ के साथ, जिससे आपकी भी शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। तो इसके लिए आपको यूट्यूब ऐप पे यहाँ नीचे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर ही आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ से ही रिकॉर्ड करके एकदम तगड़ा वीडियो बना सकते हो। लेकिन अभी आपको यहाँ ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको अपना वीडियो को चूज कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन फिर अब जस्ट यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है। देन फिर ये कुछ देर तक प्रोसेस होगा, फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कहीं पर कुछ क्लिक नहीं करना है, बस यहाँ नीचे से टिक पे क्लिक कर देना। नाउ अब यहाँ पर ही बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जिससे उनके शॉर्ट कभी भी वायरल नहीं होता है। तो गलती ये है कि आप इधर राइट साइड वाले ऑप्शन से टेक्स्ट या फिल्टर को ऐड कर लेते हो, जिसकी वजह से YouTube आपके शॉर्ट की क्वालिटी कम कर देता है और इसी वजह से आपके शॉर्ट्स पे ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं। इसीलिए आपको यहाँ से टेक्स्ट एंड फिल्टर को गलती से भी यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपका चैनल छोटा है और आपके शॉर्ट्स पे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आपको ऐड साउंड पे क्लिक करना है। नाउ अब यहाँ पर हमारा पहला सीक्रेट ट्रिक, जो कि है अपने शॉर्ट में रिकमेंडेड साउंड यूज करना। आप खुद ही देखो ना, YouTube ने साफ साफ लिखा है रिकमेंडेड, मतलब कि YouTube आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप इन साउंड को यूज करो, लेकिन आप तो इनको इग्नोर कर देते हो। इसीलिए आपको यहाँ से कोई भी एक ऑडियो को चूज करके इस वाले बटन से ऐड कर लेना है। फिर इससे आपका जो ओरिजिनल वाला ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए आपको यहाँ ऊपर इस एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको योर ऑडियो को 100% और जो साउंड आपने ऐड किया है अभी उसको 0 या फिर 1-2% पे कर देना। देन अब जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नाउ अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही वो जगह है जो डिसाइड करेगा कि आपके
शॉर्ट्स में मिलियंस में व्यूज आएगा या 100-200? तो सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, जिससे आपको शॉर्ट्स का थंबनेल चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड बिलीव मी, शॉर्ट्स का थंबनेल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको वायरल करने के लिए। तो इसीलिए आपको शॉर्ट्स के कोई बेस्ट पार्ट को चूज करना होगा। लेकिन अगर आपके शॉर्ट में कोई ऐसा बेस्ट पार्ट नहीं है जिसे देख के लोग क्लिक किए बिना नहीं रह पाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैट जीपीटी या फिर खुद से ही पिक्सल लैब में थंबनेल बना के उसको अपने शॉर्ट के बिल्कुल लास्ट के 0 कुछ सेकंड में रख देना और फिर यहाँ से चूज कर लेना। और यही था हमारा सेकंड सीक्रेट ट्रिक कि आपको कुछ ऐसा तगड़ा थंबनेल अपने शॉर्ट में लगाना है कि व्यूअर उस पे क्लिक किए बिना रह ही नहीं पाए। इवन की यही ट्रिक बड़े बड़े क्रिएटर्स भी अपने शॉर्ट में अप्लाई करते हैं, इसीलिए आपको भी ऐसा जरूर करना चाहिए। देन नाउ अब आता है उससे भी ज्यादा जरूरी पार्ट, आपके शॉर्ट्स का टाइटल। क्योंकि शॉर्ट्स पर ज्यादातर न्यूज शॉर्ट्स फीड से आते हैं और शॉर्ट फीड में ऑडियंस को सिर्फ टाइटल ही दिखता है, इसीलिए आप टाइटल में कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ कि आप एक बेस्ट टाइटल कैसे लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी को ओपन करना है और फिर उसको आपको अपने वीडियो का टाइटल बताना है जो कि आपने सोचा था। देन फिर आपको उसको बोलना है कि चैट जीपीटी ये मेरे शॉर्ट्स का टाइटल है, तो इसको क्लिकबेट एंड हाईली सर्च्ड या फिर क्यूरियोसिटी जगह दे वैसा बना दो। फिर ये आपको कुछ टाइटल दे देगा जिसमें आपको जो भी सबसे ज्यादा बेस्ट लगे वो कॉपी कर लेना और फिर टाइटल में आके पेस्ट कर देना। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर टाइटल में कितने हैशटैग्स लगाने चाहिए। तो सुनो मेरे भाई, ऐसे तो टाइटल में हैशटैग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। बट स्टिल अगर आपका चैनल अभी छोटा है तो मैक्सिमम 2 हैशटैग्स लगाना, उससे ज्यादा नहीं। और उसमें भी फर्स्ट हैशटैग टॉपिक के रिलेटेड रहेगा, जैसे कि मैंने हैशटैग AI टूल्स रखा है। एंड सेकंड वाला हमेशा हैशटैग शॉर्ट्स ही लगाना है, कुछ और मत लगा देना। अगर मन भी करे तो डिस्क्रिप्शन में अपना शौक को पूरा कर लेना, लेकिन टाइटल को बच देना। देन बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं कि वो विजिबिलिटी को पब्लिक में ही करके अपने शॉर्ट्स को अपलोड कर देते हैं। लेकिन रुको, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपने शॉर्ट को अनलिस्टेड करके ही अपलोड करना है, चाहे आप शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो या लॉन्ग वीडियो। क्यों? इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। देन फिर इन ऑप्शन को ऐसे ही रहने देना है। और अगर आपके शॉर्ट में कोई स्पॉन्सर वगैरह है तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज नो कर दो। और फिर अल्टर्ड कंटेंट पे यस तभी करना जब आपके शॉर्ट में AI वॉइस हो या फिर आपका पूरा ही वीडियो AI से बना हो, अदरवाइज इसको नो कर देना। देन यहाँ पर आपका सारा सेटिंग्स हो गया है, तो अब आपको अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देना है, इससे आपका शॉर्ट्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे AI टूल के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपके प्रॉम्प्ट या फिर आपके वॉइस ओवर के बेसिस पर पूरा वीडियो बना करके दे देगा, वीडियो टॉक। फिर जब आपका शॉर्ट्स अपलोड हो जाए तो आपको YouTube स्टूडियो ऐप को ओपन करना है, जिसको अभी आपने अपलोड किया था। देन फिर आपको उस पर टैप करना है। एंड अब आगे का स्टेप्स आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि आप भी अपने सारे शॉर्ट्स को सही से SEO कर पाओ। तो यहाँ पर आपको इस टाइटल को पूरा कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल टॉप पे इसको पेस्ट कर देना है। और फिर उसके बाद आपको 2 से 3 लाइन छोड़ देना है और फिर आपको यहाँ अपना सोशल मीडिया का लिंक डाल देना है, ताकि अगर कोई व्यूअर आपका डिस्क्रिप्शन ओपन करे तो उन्हें आपका सोशल मीडिया का लिंक मिल जाए, जहाँ पर भी वो आपको फॉलो कर सके। देन नीचे आप हम कुछ ट्रेंडिंग टैग्स डालेंगे, लेकिन ये ट्रेंडिंग टैग्स आपको मिलेगा कहाँ से? तो सुनो, उसके लिए आपको YouTube पे आके सर्च पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना वीडियो का सबसे मेन कीवर्ड टाइप कर देना है। देन YouTube आपको उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग टैग्स दे देगा, जिसको कॉपी करने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर गूगल का ये कैमरा वाला बटन पे क्लिक करके यहाँ आपको वो स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना है और फिर इस तरह से आपको वो सारे टैग्स को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और फिर अपने डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर आपको और ट्रेंडिंग टैग्स चाहिए तो जस्ट गूगल पे सर्च करो YouTube टैग्स और फिर रैपिड टैग्स वाले वेबसाइट पे आ जाओ। फिर यहाँ अपना मेन कीवर्ड टाइप करो एंड सर्च कर दो। फिर यहाँ पर ये आपको काफी सारे ट्रेंडिंग टैग्स दे देगा, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना और डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट कर देना। देन अब आप नीचे हैशटैग्स डाल सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मत लगा देना। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि 5 से 10 हैशटैग्स ही डालना, उससे ज्यादा नहीं। और फिर अगर आपको कुछ और भी दिल की बातें लिखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, क्योंकि अब आपके डिस्क्रिप्शन का SEO सक्सेसफुली हो चुका है। देन अब आपको बैक आके यहाँ पर आपको टैग लिखा
हुआ दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने टाइटल को ही डाल देना है और फिर आपने डिस्क्रिप्शन में जो ट्रेंडिंग टैग्स डाले थे ना, उसी को आपको एक एक करके कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। लेकिन ध्यान से बस 5 से 10 टैग्स ही डालना जो कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर 500 कैरेक्टर का लिमिट होता है, इसीलिए सोच समझ कर ही डालना। देन फिर आपको कैटेगरी को अपने शॉर्ट्स के अकॉर्डिंग सही से चूज कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सो हाउ मेनी व्यूअर लाइक दिस वीडियो, इस पे क्लिक करके आपको अनचेक कर देना है। इससे होगा क्या कि आपके शॉर्ट्स पे जितने भी लाइक्स आएंगे वो कोई भी व्यूअर्स को नहीं दिखेगा, वो सिर्फ आपको ही दिखेगा। लेकिन इसको ऑफ क्यों करना है तो मैं बताता हूँ। अगर आपका चैनल छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है आपके शॉर्ट्स पे स्टार्टिंग में बहुत कम लाइक्स आएंगे और यूजुअली अगर कोई व्यूअर ना किसी शॉर्ट्स पे कम लाइक्स देखता है तो उसको लगता है कि ये शॉर्ट्स बेकार है और वो तुरंत ही स्वाइप कर देता है। इसीलिए जब तक आपके शॉर्ट्स पे अच्छे लाइक्स नहीं आते हैं आपको उसको हाइड करके रखना है। देन जब आपके शॉर्ट्स पर अच्छे लाइक्स आने लग जाए तो आप उसको ऑन कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ कमेंट्स को ऑन रखना है, दैट्स इट। अब आपको इसको सेव कर देना है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हमें अनलिस्टेड से पब्लिक कितने देर बाद करना चाहिए। तो सुनो, जितने ज्यादा देर तक आप अपने शॉर्ट्स को अनलिस्टेड में रखोगे उतना ही ज्यादा यूट्यूब को टाइम मिलेगा और वो आपके शॉर्ट्स के मेटा डाटा को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा और आपके शॉर्ट्स के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑडियंस फाइंड करेगा, जिससे एट लास्ट आपका शॉर्ट्स वायरल होगा। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं ना कि डायरेक्टली पब्लिक कर देते हैं, तो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना यूट्यूब को टाइम ही नहीं मिलेगा आपके शॉर्ट्स को एनालाइज करके उसकी ऑडियंस फाइंड करने में। वेल, अब आपने शॉर्ट्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपलोड करना सीख लिया है, वो भी एसईओ के साथ। लेकिन अभी भी कुछ सीक्रेट ट्रिक्स हैं जो कि आपको अपने शॉर्ट्स को बनाते समय ही करना होगा ताकि आपकी ऑडियंस आपके शॉर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा पसंद करे और वो वायरल हो। तो ये है हमारा थर्ड सीक्रेट ट्रिक जो कि आपके शॉर्ट्स को वायरल करेगा। तो वो ये है कि आपको अपने शॉर्ट्स के स्टार्टिंग यानी कि हुक को बहुत तगड़ा बनाना होगा। आपको कुछ ऐसा बोलना होगा, कुछ ऐसा एडिटिंग करना होगा या फिर कुछ ऐसा साउंड इफेक्ट लगाना होगा कि व्यूअर्स पागल हो जाए आपके शॉर्ट्स को देखने के लिए। लेकिन आपको ये हुक मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए आपको अपने नीच के जो बड़े क्रिएटर्स हैं ना, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि आखिर वो ऐसा क्या बोल रहे हैं या फिर ऐसा क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि व्यूअर्स पागल की तरह उनकी वीडियोस को देख रहे हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो स्टार्टिंग में, अब शॉर्ट्स को वायरल करने का ये लास्ट सीक्रेट ट्रिक है कि आपको अपने शॉर्ट में क्योंकि, लेकिन और ये सारे वर्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। और यही नहीं, आपको अपने शॉर्ट को जितना एंगेजिंग हो सके उतना एंगेजिंग बनाना है ताकि व्यूअर्स आपके शॉर्ट को पूरा अच्छे से इंटरेस्ट से देखे और उनको मजा भी आ जाए आपके शॉर्ट्स को देखने में। तो अब मेरे भाई अपने शॉर्ट को वायरल करने का सीक्रेट ट्रिक, शॉर्ट्स को सही से अपलोड करना, वो भी एसईओ के साथ, ये सारी चीजें सीख ली है। और अगर आप इन सारी चीजों को आज से ही अप्लाई करोगे तो जो हमारा गोल है कि आपको 2026 से पहले एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाने का, वो जरूर हम अचीव करेंगे। और इवन कि आपके लिए ही हम इस वीडियो में एक बोया माइक का गिव अवे भी कर रहे हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस आपको एक अच्छा सा कमेंट नीचे छोड़ देना है और मैं विनर अपने नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस। अगर आप ये सारी चीजें अप्लाई करते हो लेकिन फिर भी आपके शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आता है तो हो सकता है कि आपने चैनल गलत तरीके से बनाया है या फिर आपने चैनल बनाते समय कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को मिस कर दिया है। तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने चैनल को बिल्कुल सही तरीके से बनाना और कुछ सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में भी बताया है। तो मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। लव यू।